नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। मित्र वही जो अच्छी राह दिखाए, अच्छे राह पर चलने में हमारी सहायता करे। आज मैं कम से कम 10 ऐसे मित्रों को याद करूंगा जो मेरे पिताजी के दोस्त थे, मेरे दोस्त थे और मेरे भाइयों के दोस्त हैं, जिन्होंने हमें अच्छे मार्ग पर चलने में सहायता किया। क्योंकि ऐसे दोस्त भी मिले हैं जिन्होंने हम लोग को गलत राह पर जाने में बहुत बहुत हेल्प किया। आज हम यही कहना चाहते हैं, एक तरफ वो गीत है कि सलामत रहे दोस्ताना हमारा, और दूसरी तरफ आप ये भी जानते हैं कि दोस्त ऐसे भी हैं जो आपके लिए नर्क का द्वार खोल सकते हैं। आप आसानी से नर्क में प्रवेश कर जाइएगा। लेकिन आज मैं उन दोस्तों को याद करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने दोस्तों को अच्छी राह दिखाई, अच्छी बात बताई और गलत राह पर चलने से रोका। मैं ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जिन्होंने गलत राय दे करके रेड लाइट एरिया में जाने को भी कहा, और ऐसे कम से कम 3 दोस्त मेरे हैं जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि रेड लाइट एरिया में चले जाओ। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं ओशो का शिष्य हूँ। मैं गलत बात नहीं सुनता हूँ और नहीं मानता हूँ, और कभी कभी तो सही बात भी नहीं मानता हूँ। प्यारे दोस्तों, ऐसे ऐसे दोस्त मुझे मिले हैं जिन्होंने देवराहा ज्ञान गंगा जैसी किताब मुझे दी। तो ऐसे दोस्त भी मिले हैं जिन्होंने मुझे सैकड़ों बार शराब पीने पर जिद की कि दोस्ती की कसम पी लो। ये मेरा जीवन रहा। एक तरफ कुछ दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने ओशो से परिचय करवा दिया, और दूसरी तरफ कुछ दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने बियर बार का पता बता दिया, और उसमें हम लोग 20-25 बार तो ज़रूर गए हैं बियर बार में। ऐसे ऐसे दोस्त मिले हैं जिन्होंने हमें गलत साहित्य और गलत फिल्मों का पता बता दिया, और ऐसे ऐसे दोस्त मिले हैं जिन्होंने हमें कठोपनिषद, वेद, पुराण जैसी किताबें पढ़ने को दी। कहने का मतलब कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे मित्र हैं। उनमें से आधे मित्र तो ऐसे हैं जो मुझे कुमार्ग पर जाने में खूब सहायता करते हैं, और आधे मित्र हैं जो मुझे सन्मार्ग पर चलने में सहायता करते हैं। आज की बात कर रहा हूँ, 2023 की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे दोस्त मेरे पास हैं जो शराब का बोतल लेकर हमेशा तैयार हैं, आओ भाई थोड़ा सा पी लो। 2023 में आज की बात कर रहा हूँ। और फिर ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं। अभी हम लोग गए थे 2 दिन पहले अपने एक दोस्त के घर पर। तो मैं था, मेरा एक दोस्त था, और तीसरे एक बड़े भाई की तरह दोस्त थे। उन्होंने कहा चलो सबसे पहले आधा घंटा हम लोग ध्यान करेंगे। हम लोग तीनों ने लाइट ऑफ कर लिया, आंखें बंद कर लिया, एक माइल्ड म्यूजिक, बहुत कोमल म्यूजिक हमने चलाया, और तीनों ने आँख बंद करके ध्यान किया। और जैसे ही आधा घंटा पूरा हुआ, ध्यान का म्यूजिक चेंज हुआ, तो हम लोगों ने अपनी अपनी आंखें खोल ली और खूब जम के हम लोगों ने खाए पिए। तो ऐसे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास जाने पर हम लोग को आधा घंटा ध्यान करना पड़ता है। और 1-2 नहीं है, 3-4 जगह हैं जहाँ मैं जब भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं चलो पहले ध्यान कर लें, और आधे घंटे सब लोग आंखें बंद कर लेते हैं। यहाँ है शिव मुनि आश्रम है, यहाँ मेरे एक और बड़े भाई थे, यहाँ रहते थे, अब तो धनबाद चले गए। उनके पास जाइए तो बोलेंगे आँख बंद करो और ध्यान करो। और भी मेरे चाशनारा में बड़े भाई हैं, उनके पास जाएंगे तो बोलेंगे आँख बंद करो, ध्यान करो। मतलब ऐसे ऐसे दोस्त हैं जहाँ जा कर के ध्यान करना पड़ता है, और ऐसे ऐसे दोस्त हैं जहाँ जा कर के शराब की बोतल खुल जाती है। और एक समय में मैं तो 100 बार से अधिक चिकन, मटन, अंडे भी खा चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, जीवन में दोस्त वही है जो अच्छे मार्ग दिखाए, अच्छे मार्ग पर चलाए और अच्छे मार्ग पर चलने में सहयोग करे, गलत मार्ग पर चलने से रोके, ज़रूरत पड़े तो डांटे, फटकारे। ऐसे आदमी को मैं दोस्त मानता हूँ। हम सभी जानते हैं कि रामायण में अगर देखा जाए तो सुग्रीव और भगवान राम की दोस्ती, सुग्रीव को भी कुछ समस्या थी, भगवान राम ने सहायता की। राम जी की भी कुछ समस्या थी, उसको सुग्रीव ने अपनी सेना दे करके मदद किया। सुग्रीव के सेना में ही हनुमान जी थे और बड़े बड़े वीर थे। तो एक तरफ राम और सुग्रीव, भगवान राम और सुग्रीव की दोस्ती है जिसमें दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। महाभारत काल में देखिए तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बहुत मशहूर हुई। एक तरफ सुदामा जैसे गरीब आदमी और कृष्ण जैसे अमीर आदमी, पर इन दोनों की दोस्ती का मिसाल ये रहा कि कृष्ण भगवान ने अपने मित्र सुदामा को गरीब नहीं रहने दिया, और सुदामा ने कृष्ण को के लिए क्या किया, और लगभग कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप में पूर्ण अवतार है। तो दोस्ती वही है
जो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती है, दोस्ती वही है जो भगवान राम सुग्रीव की दोस्ती है। और आज के परिप्रेक्ष्य में मेरे पिताजी के दोस्त हैं, अब नहीं रहे, उन्हें नहीं पता है। स्वर्गीय रामपारस सिंह, आरपी सिंह शॉर्ट में बुलाया था, रामपारस सिंह, अब वो नहीं रहे दुनिया में। मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया था कि मेरे पिताजी को उन्होंने पढ़ाया लिखाया। वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन रेलवे में नौकरी करते थे पिताजी और वो दोनों एक साथ। तो उन्होंने आरपी सिंह जी ने कहा मेरे पिताजी को कि राम बहादुर तुम पढ़ो, तुम पढ़ सकते हो, हम बर्तन धोएंगे, झाड़ू लगाएंगे, खाना बनाएंगे, तुमको सिर्फ पढ़ाई करना है। और सुबह शाम रात, उस ज़माने में 1960 की बात कर रहा हूँ, 1963 के बाद की बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में रात को 9 बजे तक लोग सो जाते थे। तो वहाँ तक पिताजी को पढ़ाया लिखाया। आज मेरे पिताजी रेलवे में सीनियर इंजीनियर बन करके, चीफ इंजीनियर बन करके उन्होंने रिटायर हुए हैं। इसके पीछे वो स्वर्गीय श्री आरपी सिंह जी का हाथ है। तो दोस्त मैं उसे कहूँगा जिन्होंने मेरे पिताजी को अच्छे मार्ग दिखाए, उन्हें इंजीनियर तक बनाया। और उन्हीं सब के ज़माने में पिताजी हमेशा एक बात बताते हैं कि उनके एक और मित्र हैं, अभी भी है, उन्होंने उस ज़माने में तंबाकू, जिसको लोग खैनी बोलते हैं बिहार में, वो खैनी बना करके पिताजी को बोले कि लीजिए ना पापा जी, थोड़ा सा चखिए ना। मेरे पिताजी को उन्होंने कहा, पिताजी के दोस्त थे वो भी, कि लीजिए ना पापा जी, थोड़ा सा चखिए ना, भोजपुरी में बोले थे। और पिताजी ने पहली बार खैनी का मज़ा लिया। अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन बार बार देते देते पिताजी को भी अच्छा लगने लगा और संभवतः पिताजी ने 40 साल तक खैनी का स्वाद लिया होगा। खैर चलता है। ये 2 तरह के दोस्त मैंने बताया पिताजी का। एक दोस्त जो उनको तंबाकू खाना सिखाए और दूसरे दोस्त जिन्होंने पढ़ा लिखा कर पिताजी को इंजीनियर बना दिया। उसी तरह से मेरे बड़े भाई के जीवन में भी एक ही तरह के दोस्त थे, हालांकि 2 तरह के दोस्त वहाँ भी थे। मेरे बड़े भाई की जिन लोगों से दोस्ती हो गई उनकी बात अलग टाइप की दोस्ती थी, लेकिन उनके ऐसे ऐसे दोस्त हैं, आज भी हैं बड़े भाई के दोस्त मेरे, जिन्होंने मेरी सहायता बहुत बार की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मनोज भाई का छोटा भाई हूँ। आज भी 2 दिन पहले संडे को शायद मैं लोको बिहार में था, एक बड़े भाई की तरह एक आदमी ने मुझे देखा और कहा कि सरोज क्या हाल है, कैसे हो। तो उनकी आवाज़ से लगा कि ये मेरा दोस्त नहीं है, कुछ हमसे बड़े चीज़ है। तो हम बोले कि हमको याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने बताया कि हम तुम्हारे भैया के दोस्त हैं। ये होता है, मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं वो, और वो लोग मुझे स्नेह करते हैं क्योंकि मैं मनोज भैया का दोस्त, छोटा भाई हूँ। उसी तरह से मनोज भाई का एक और दोस्त है जिन्होंने मेरी भरपूर सहायता की है। तो बड़े भाई के ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उनकी सहायता की और मेरी भी सहायता करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ड्रिंक करना भी सिखा दिया, नॉनवेज खाना भी सिखाया, जो मुझे पसंद नहीं है। मैं नॉनवेज की निंदा कर नहीं सकता हूँ क्योंकि दुनिया में आधी आबादी नॉनवेज को पसंद करती है, मांस मछली अंडे खाना पसंद करती है, उनकी मर्जी। मेरी पत्नी एक बहुत अच्छी बात सिखाती थी कि आप नहीं खाते हैं तो मत खाइए, जो खाते हैं उनकी निंदा मत कीजिए। तो मैं अपनी पत्नी के इस वचन को याद रखूँगा कि मैं नहीं खाता हूँ, मेरे लिए। मैं जिस घर में बैठा हूँ, इस घर की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 से हम लोग इस घर में रह रहे हैं। मैंने लहसुन प्याज ख़रीदा ही नहीं। इस घर में लहसुन प्याज की सब्ज़ी नहीं बनती है 4 सालों से। अपने आप बाद में बाबा बागेश्वर बोलने लगे कि आप लोग लहसुन प्याज मत खाइए, लेकिन उससे पहले हम लोग छोड़ चुके थे। मैं और मेरा बेटा मेरी बेटी, हम लोग के सब्ज़ी में लहसुन प्याज नहीं होता है। तो अंडा और मीट मछली खाना तो दूर की बात थी। वो मेरे पूरे परिवार में नहीं, पूरे ख़ानदान में नहीं, मेरे परदादा के समय से ही। और यहाँ तक कि मेरे गांव के जो बोलते हैं ना, टोला बोलते हैं ना, वहाँ भी पूरे गांव में कोई मांस मछली अंडा नहीं खाता है। उन्हें जब खाना होता है तो नदी के उस पार जाते हैं और वहाँ से खा के वो लोग वापस आते हैं। ऐसा कुछ था हम लोग का, एक अपना संस्कार है। अब जो लोग चिकन मटन खाते हैं उनके अपने तर्क हैं, और मैं नहीं खाता हूँ, मेरे अपने तर्क हैं। खैर, मेरे अपने साथ क्या हुआ, मेरे छोटे भाई के भी दोस्त हैं। मेरे छोटे भाई का किस्मत बहुत अच्छा है, उसके 100 में 100 दोस्त बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं और अच्छे लोग हैं। लगभग उसके सारे दोस्त हमेशा से उसको सहयोग करते रहे हैं और उसे अच्छे राह पर दिखाएं। मेरा छोटा भाई तो न तंबाकू खाता है, न पान खाता है, न सिगरेट पीता है, और बाकी आप समझ गए। बहुत ही सीधा साधा, नशा और व्यसनों से दूर रहने वाला
शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति है। खैर, क्योंकि उसके दोस्तों का कमाल है। और मेरी ज़िंदगी को आप सुनेंगे तो मैं इतना नीचे गिर चुका हूँ। मुझे बहुत कम उम्र में ही दोस्तों ने 14-15 साल की उम्र में स्मोकिंग सीख लिया। मैं दोस्तों के साथ में, आधा उसने पिया आधा मैंने पिया। शायद मैं 15 वर्ष की उम्र से स्मोकिंग करना शुरू कर दिया था अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के। पिछले साल 2022 में 20 दिसंबर 2022 को मैं पारसनाथ पहाड़ पर गया था घूमने के लिए। जब मैं वहाँ से लौट कर आया तो मुझे अगला दिन से सिगरेट पीने का मन नहीं हुआ। तो उसके 20 दिसंबर 2022 से लेकर के आज तक मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। अपने आप हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर 20-25 साल तक मैं तंबाकू यानी खैनी खाता था। 3 साल पहले मैंने एक दिन खैनी को फेंक दिया और 3 साल पहले मैंने खैनी खाना भी छोड़ दिया। और लगभग 14-15 साल की उम्र से मैंने नॉनवेज खाना शुरू किया था अपने दोस्तों के साथ। दोस्ती की कसम खा लो। बाद में मैंने चिकन खाना शुरू कर दिया, मटन खाना शुरू कर दिया, अंडे खाना शुरू कर दिया। और फिर एक समय आया 1997 में जब मैंने ओशो के यहाँ संन्यास लिया। उसके बाद से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब खाने के बाद मैं ध्यान में बैठ नहीं पाता था। आई वाज फीलिंग अनईजी, मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जा रहा। इसके बाद मुझे याद नहीं कि मैंने पहली बार शराब कब पी थी, हालांकि याद है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन जब मुंबई हम पहुंचे 95 में, वहाँ पर मेरा एक दोस्त मुझे मिला जो यही का है, पाथरडी कहे का। वो रोज़ ड्रिंक करता था, देसी 10 रुपये में मिलता है आधा बोतल। तो वो उसमें से भी वो आधा मेरे को देता था, आधा खुद पीता था, बोलता था लो पियो। अब उस दोस्त ने मेरा इतना साथ दिया है कि मुझे लगा उसका क्या दिल तोड़ना है, पी लो। और मुझे 95 से लेकर के कई सालों तक शायद सैकड़ों बार मुझे शराब पीनी पड़ी दोस्त के साथ में। और मुझे अपने बल पर पता है कि शराब पीने के बाद मेडिटेशन असंभव हो जाता है, ध्यान करना असंभव है। यही सबसे बड़ी बुराई है उसकी। इसके अलावा मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं शराब पीने के बाद किसी को गाली नहीं देता हूँ, कोई गलत आचरण नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा होश ज़रूर कम होता होगा, होना ही है। और मेडिटेशन को बाधा पहुँचता है। शराब से ध्यान को बाधा पहुँचता है, और ओशो कहते हैं ध्यान करने से शराब पीने को बाधा पहुँचता है। खैर, तो मेरी यह हालत थी कि मैं सैकड़ों बार नॉनवेज भी खाता चला गया, सैकड़ों बार मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। फिर मेरी आगे जाकर के किस्मत ऐसी ख़राब कि जहाँ मैं रहता था वहाँ से 100 मीटर के पास एक बियर बार था, अभी भी है। और वहाँ हम लोग, मैं और मेरे साथी, सैटरडे नाइट जाना शुरू कर दिए। और वहाँ पर 600 रुपये खर्च होते थे हर समय में। अगर ऑरेंज का जूस भी पी रहे तो 120 रुपया। और शराब नहीं मिलती थी वहाँ पर, बियर मिलता था। अब ये काम मैंने शायद 20-25 बार किया है। 20-25 बार बियर बार में जाने का मतलब मेरे 10-20 हज़ार रुपये साफ़, मेरे दोस्तों के 50,000-75,000 रुपये ख़त्म। और देखा जाए तो 1-2 दोस्तों के नहीं, मेरे आधा दर्जन दोस्तों ने 50,000 या 1 लाख रुपये बर्बाद कर दिए सिर्फ बियर बार के चक्कर में। और सब एक दूसरे को प्रमोट करते थे। ये उसको उकसाता था कि चलो यार चलते हैं, ये उसको उकसाता था कि चलो यार चलते हैं। और हमको तो कोई एक बार बोल दे तो हम उछल के तैयार। यहाँ तक कि पैसे कम पड़ जाते थे, जब वो 600 भी कम पड़ गया तो बीच में से उठकर हम आते थे अपने घर और पैसा लेते थे और फिर जब पहुँच जाते थे। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि 2023 में मेरे जीवन में ऐसा बदला। 2003 में मेरी शादी हो गई, और मेरी शादी होने के बाद सबसे बड़ी खुशी, हालांकि मेरी पत्नी नॉनवेज खाती थी, उसने एक दिन नॉनवेज खाना छोड़ दिया। क्योंकि वो एक ज्योतिषी है शैलेंद्र पांडे जी, उनका वो वीडियो लगातार देखने लगी, जिनके प्रभाव में आकर के उसने चिकन मटन खाना छोड़ दिया। शादी ब्याह में जाती थी तो अगर चिकन मटन आता था तो बोलती थी नहीं। अंतिम समय तक उन्होंने चिकन मटन खाना छोड़ दिया था। पत्नी के आने के बाद मेरा भोजन भी सादा हो गया, मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। पत्नी के आने के बाद मुझे शराब पीने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मेरी पत्नी से बड़ी शराब कहाँ से लाइएगा। शी वाज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड गुड वुमेन। जहाँ मेरी पत्नी हो वहाँ शराब की बोतल क्या करेगी। खैर, मेरी पत्नी के आने के बाद मेरे जीवन से शराब चला गया, नॉनवेज चला गया। धीरे धीरे करके मैं इस्टाब्लिश होता गया धर्म की तरफ। और अंत में जब 2023 आ गया, इस साल मेरा ठीक से परिचय जब हुआ बाबा बागेश्वर से, तब मुझे लगा कि जीवन में थोड़ा अनुशासन होना चाहिए।
और अनुशासन का मेरे लिए मतलब था आहार शुद्धि, यानी कि लहसुन प्याज भी मैं नहीं खाता हूँ। तो मैं पहले से नहीं खाता 4 साल से। चिकन मटन अंडा तो खाता ही नहीं हूँ। शराब मैं पीता नहीं, खैनी मैं खाता नहीं, सिगरेट पीता नहीं। सप्ताह में 1 दिन पान खाने चले जाता हूँ दुकान पर, संडे को पान मैं खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। खैर, कहने का मतलब ये हुआ कि अब मुझे गिराने में दोस्तों का हाथ था, तो मुझे उठाने वाले भी दोस्त ही हैं। जिस दोस्त ने मुझे ओशो से परिचय करवाया वो मेरा दोस्त है। जिस ओशो का किताब देने वाला जो मेरा एक दूसरा दोस्त था, उसने मुझे ओशो की किताब दिया। एक्सप्लेन तो नहीं किया कि मेडिटेशन क्या है, लेकिन कल उसने एक्सप्लेन किया भी था। लेकिन उसने किताब दिया और ओशो से परिचय करवाया। फिर मेरे एक दूसरे दोस्त ने मुझे ध्यान करने का प्रोसेस सिखाया, आज तक सिखाता रहता है। मेरे तीसरे एक दोस्त ने मुझे देवराहा ज्ञान गंगा, हालांकि वो दोस्त नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने देवराहा ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। और मेरे कई दोस्त हैं जिनके साथ मैं जगन्नाथपुरी की यात्रा किया, पारसनाथ, यानी तीर्थ स्थानों में मुझे जाने का मौका मिला। कहने का कुल मतलब ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आज 2023 है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, शायद 10 दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, और सारे के सारे अब 50 साल के हो गए हैं, तो सभी को सद्बुद्धि आ गई है। आज मेरा कोई दोस्त मुझे गलत मार्ग पर जाने का सजेस्ट नहीं करता है। अच्छे मार्ग पर जाने की सलाह देते हैं और अच्छे मार्ग पर चलने में मेरी सहायता करते हैं। बहुत खुशनसीब है वो आदमी जिसका कोई दोस्त होता है, और बहुत बदनसीब है वो आदमी जिसका कोई दोस्त नहीं होता। आप सभी के जीवन में अच्छे दोस्त आए, और जीवन का पूरा मज़ा लेना है तो कुछ गलत दोस्त भी होने चाहिए, क्योंकि जीवन जो है कलरफुल होता है। आप सभी ने मुझे समय दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से कहूँ, बदनसीब है वो जिसका कोई दोस्त नहीं होता, और खुशनसीब है वो जिसके पास दोस्त होता है। और दोस्त वही जो अच्छे मार्ग पर ले जाए, अच्छे राह पर ले जाए, अच्छे राह पर चलने में हमारा साथ दे, गलत राह पर चलने से हमें रोके। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स, धन्यवाद।